हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स में। आज हम आपके लिए कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अकाउंट्स यानी कि खाते। अब आप में से कई लोग या कई स्टूडेंट्स अकाउंट के बारे में जानते होंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट हैं, तो उन्हीं के डाउट आज क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं खाते यानी कि अकाउंट। अब इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आप में से कई को पता होगा, लेकिन कई को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि अकाउंट्स कितने प्रकार के हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकाउंट जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं तो ये भी स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। मैंने बताया आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। इसमें से आपका जो फर्स्ट होता है व्यक्तिगत खाता। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन अकाउंट। ठीक है, फिर जो आपका सेकंड खाता होता है वो होता है आपका संपत्ति खाता। ठीक है, इसे हम वास्तविक खाता भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम वास्तविक खाता भी बोल देते हैं। ठीक है, वास्तविक खाता भी इसको बोल देते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट। फिर जो आपका थर्ड और लास्ट अकाउंट होता है वो आपका होता है नाम मात्र का खाता। ठीक है, नाम मात्र का खाता। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, शायद आपको समझ ना आए। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इनमें आपको ये तो पता लगेगा कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, मगर अब भी कुछ इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि किस चीज़ को डेबिट होना चाहिए, किस चीज़ को क्रेडिट। अब कौन सी ऐसी जो आप कहते हैं जो व्यक्तिगत खाते में आते हैं, ये कौन से ऐसे जो होते हैं जो कि संपत्ति खाते में आता है, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है, इसमें आपके जितने भी मतलब कि आपकी एंट्रीज होंगी उसमें आपके नाम आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शाम को माल बेचा या राम से माल खरीदा, इस तरह की होती है वो होती है आपकी व्यक्तिगत खाते, इसमें नाम आता है। ठीक है, इसमें आपका कोई बैंक का नाम, ठीक है, स्कूल या संस्था का नाम भी आ सकता है। ठीक है, व्यक्तियों से संबंधित कुछ भी हो इसमें। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि बीकॉम में ही आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि पूंजी खाता कौन सा खाता है। ठीक है, आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, व्यक्तिगत खाता है, संपत्ति खाता है या नाम मात्र का खाता है। इसमें भी कई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पूंजी खाता कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, पूंजी खाता होता है जो व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। इनके इसमें आपको पूंजी खाता भी आता है। अब आपका इसमें आदत खाता भी आ सकता है। आदत खाता। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आदत खाता क्या होता है। आदत खाता होता है जो चुकाया नहीं जाता हो, जो धन चुकाया नहीं गया। ठीक है, जो चुकाया नहीं गया। ठीक है, ये भी इसमें आता है आपका। अब इसमें आपका पूंजी खाता होता है, वो भी इसी में आता है। पूंजी खाता भी आपका इसी में आता है। एक होता है आपका पूर्वदत्त। आपका कभी किसी पेपर में आपके अकाउंट्स पेपर में आ गया कि पूर्वदत्त खाता कौन सा खाता है, तो आपका वो होगा व्यक्तिगत खाता। ठीक है, व्यक्तिगत खाते में आता है आपका पूर्वदत्त। ठीक है, पूर्वदत्त खाता भी आपका यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि संपत्ति खाते की। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका संपत्ति खाता होता है इसमें आपकी संपत्ति आती है, यानी कि एक
एक जो व्यापार होता है उसमें जो भी संपत्ति होगी, व्यापार को चलाने के लिए आपको देखो संपत्ति में आपका फर्नीचर भी हो सकता है, ठीक है, आपका रोकड़ भी हो सकता है, वो भी आपकी एक तरह की संपत्ति होगी जो आपका कैश होगा, ठीक है। अब मैं बता दूँ आपको भवन, ठीक है, भवन और भूमि भी आपके एक तरह की संपत्ति ही होगी, ठीक है। अब जो आपका रहत्य होते हैं यानी कि स्टॉक होता है जो, वो भी आपकी एक तरह की संपत्ति ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा लिख के बता दूँ, जो आपका फर्नीचर होगा वो भी आपकी संपत्ति होगी, ठीक है। अब आपका जो रोकड़ होगा वो भी आपकी संपत्ति होगी। इसमें आपका भवन और भूमि भी आ सकती है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ आती हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख के समझाने की कोशिश करूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से अकाउंट में किस किस तरह की चीज़ आती हैं, ठीक है। अब आपका जो लास्ट का खाता है नाम मात्र खाता, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें जैसे कि आते हैं आपकी आय और व्यय सभी, ठीक है, सभी आपकी आय आएंगी और सभी आपके व्यय, ठीक है। अब इसमें आपके लाभ और हानि, जैसे कि आपको लाभ हुई या हानि हुई, इस तरह के भी इसी में आएंगे, ठीक है। अब इसमें आता है आपके सभी खर्चे, ठीक है, आपके सभी खर्चे, जैसे कि आपने विज्ञापन व्यय दिया, ठीक है, आपने कर्मचारी को व्यय दिया, ठीक है। अब जैसे कि हो सकता है आपने हॉर्स दी, मजदूरी दी, वेतन दिया, इस तरह के जो भी आपकी एंट्रीज होंगी वो सब होंगी नाम मात्र खाते में। तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे कि आपकी आय और व्यय से सभी एंट्रियाँ इसमें आती है, ठीक है, नाम मात्र खाते में। अब इसमें आपके सभी खर्चे भी आ जाएंगे, सभी खर्चे आते हैं इसमें, ठीक है, याद रखना सभी खर्चे, ठीक है। अब इसमें आ सकता है आपकी मजदूरी दी, आपने मजदूरी दी या आपने वेतन दिया, कर्मचारी को वेतन देते हैं ना, वो दिया। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स होते हैं। 3 अकाउंट्स का नाम क्या होता है, व्यक्तिगत खाता, एक का संपत्ति खाता और तीसरे का नाम होता है आपका नाम मात्र खाता। अब मैंने आपको ये बताया कि व्यक्तिगत खाते में आपके क्या आता है, संपत्ति खाते में आपके किस चीज़ है और नाम मात्र खाते में आपके क्या क्या आते हैं। अब इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम हैं। अब देखो मैं आपको बता दूँ, आप चाहे 9th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, 11th के हो या BCom के हो, ठीक है, आपको जो ये टॉपिक है ये आपको अच्छे से तो अब हम पढ़ेंगे कि इन खातों के कुछ नियम होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको ध्यान से बता दूं कि आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि अकाउंट्स के बारे में आपके जो भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखो, ध्यान से देखो। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको और कोई वीडियो देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, इनके अकाउंट्स के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, नियम। अब मैं बता दूँ आपको नियम कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने बताया आपके 3 अकाउंट्स, ठीक है, नियम 3 अकाउंट्स होते हैं आपके। उन अकाउंट्स के नाम लिख लेते हैं। पहले आपका था कौन सा था, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। दूसरा कौन सा बताया था मैंने, बताओ। दूसरा मैंने जो आपको बताया था वो था आपका वास्तविक खाता, ठीक है। फिर जो आपका तीसरा और लास्ट का अकाउंट है वो आता है आपका नाम मात्र खाता, ठीक है। हो गए आपके 3 अकाउंट होते हैं। अब इनके में रूल्स भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या रूल्स है। अब जो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्तिगत खाता होता है इसमें आपके जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो तो होता है डेबिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट होता है जनरल एंट्री में, ठीक है। अब कहते हैं कि डेबिट किसे कहते हैं, तो मैं वही आपके डाउट क्लियर करूँगी कि पाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्तिगत खाते में पाने वाला तो होता है डेबिट, ठीक है। और जो देने वाला आपका होता है क्रेडिट, ठीक है। इनके इसका एक जो ये वाला होता है, इसके बस ये है, आपको याद रखना कि व्यक्तिगत खाता होगा उसमें हमेशा पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होगा। अब जो आपका आता है वास्तविक खाता,
इसमें जो व्यापार में आने वाली संपत्ति होंगी, क्या आता है इसमें, संपत्ति आती है ना, तो व्यापार में जो आने वाली होंगी, लिख लेते हैं व्यापार में आने वाली संपत्ति तो होंगी हमेशा डेबिट। ठीक है, याद रखना, व्यापार में आने वाली संपत्ति वास्तविक खाते में होंगी डेबिट। अब जो इसी का उल्टा, व्यापार से जाने वाली संपत्ति होगी आपकी, जाने वाली संपत्ति आपकी होगी क्रेडिट। ठीक है, इसका आपको जो सेकंड अकाउंट है, इसका ये रूल है, इनके जो व्यापार में आने वाली संपत्ति होगी, जैसे हमने व्यापार में हमने फर्नीचर की ज़रूरत थी तो हमने फर्नीचर खरीदा, तो वो होगा आपका डेबिट। ठीक है, अब जो कोई संपत्ति ऐसी जो व्यापार से जा रही तो होगी आपकी क्रेडिट। ठीक है, अब आपका जो थर्ड अकाउंट है नाम मात्र का, इसका भी एक ऐसा ही रूल है। इसका नियम यह है कि व्यय और हानि, ठीक है, इनके जो भी व्यय होंगे, ठीक है, या आपकी जो भी हानि यानी कि हानि होंगी, ठीक है, वो आपकी होंगी डेबिट। ठीक है, नाम मात्र खाते में आपके व्यय हुए यानी कि आपके खर्चे जितने भी हुए, आपको व्यापार में कोई भी हानि हुई, ठीक है, कोई भी लॉस हुआ आपको, तो वो आपका होगा डेबिट। अब इसी का उल्टा, यदि व्यय का उल्टा यानी कि आपको यदि आय हुई, ठीक है, या आपको प्रॉफिट हुआ यानी कि लाभ हुआ, तो वो दोनों आपका इसमें होगा क्रेडिट। ठीक है, सिंपल रूल थे, एक बार फिर पढ़ते हैं। जो व्यक्तिगत खाता होता है उसमें पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक है, और जो वास्तविक खाता है उसमें आपका व्यापार में आने वाली संपत्ति डेबिट और व्यापार से जाने वाली संपत्ति क्रेडिट। और जो आपका नाम मात्र का खाता है उसमें व्यय और हानि, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके खर्चे होंगे या जितनी भी आपकी व्यापार में हानि होगी वो होगी डेबिट, और जितने भी आपकी आय होंगी या जितने भी आपके लाभ होंगे, ठीक है, इनके आपको प्रॉफिट होगा तो वो होगा क्रेडिट। आई होप्स आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है।